जय नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आइए आज जानते हैं दोस्तों मुगल काल, मुगल एम्पायर। दोस्तों मुगल काल में कितने राजा हुए हैं, किन किन लोगों ने राज किया है और कितनी किसकी अपनी क्या विशेषता है। दोस्तों मुगल काल से आपके 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनना तय है। और कल की दोस्तों आपने क्लास देखी होगी तो दिल्ली सल्तनत मैंने आपको कवर करवाया है। दिल्ली सल्तनत के बाद दोस्तों जो दूसरा काल आता है वो होता है मुगल एम्पायर, मुगल काल बोलते हैं जिसे। आइए जानते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आइए जानते हैं मुगल काल के बारे में। दोस्तों पहले बता दें मुगल काल में कितने आप पढ़ेंगे 6 राजा हुए मेन है वो। उसके बाद भी कई लोगों ने भी राज किया, लेकिन जो 6 आपसे पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा एक से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। दोस्तों जो इनका जो मुगल काल का सीक्वेंस है, क्या है मुगल काल का कालक्रम है, वो राजाओं का क्रम, यानी किन किन लोगों ने यहाँ पे मुगल काल पे सीक्वेंस किया। मुगल काल राजाओं का क्रम। दोस्तों फर्स्ट पे आएगा आपका बाबर। कौन आएगा? बाबर। मुगल काल की जो स्थापना करता है बाबर। दूसरा आएगा बाबर का है बेटा हुमायूं। कौन आएगा? हुमायूं। दोस्तों तीसरा आएगा हुमायूं का बेटा आएगा अकबर। कौन आएगा? अकबर। दोस्तों इस वीडियो में हम इन 3 लोगों को ही यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 लोगों की दोस्तों, क्योंकि वीडियो दोस्तों ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। कल की आपको वीडियो मिल जाएगी इस 3 के बारे में, ठीक। आज आपको इस वीडियो में दोस्तों जो चौथा राजा हुआ अकबर का बेटा हुआ कौन? जहांगीर, ठीक है जहांगीर। इसका बचपन का नाम क्या था? सलीम। यानी इनके अपने अपने नाम थे, वो हम सब जानेंगे, ठीक है। जहांगीर के बाद आया कौन? जहांगीर का बेटा आया कौन? शाहजहां। कौन आया? शाहजहां के बाद आया दोस्तों जो 6वां है दोस्तों वो है औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। दोस्तों हम सब इनके बारे में डिटेल बाय डिटेल इनकी जानकारी लेंगे। ये दोस्तों किसने कौन सा कंट्रैक्शन करवाया, किनकी क्या उपाधियां हैं, दोस्तों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों कल मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। दोस्तों इसका फर्स्ट बैटल होता है पानीपत का, प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ, और बाबर इब्राहिम लोधी को दोस्त हरा देता है पानीपत का, यानी फर्स्ट बैटल और पानीपत के युद्ध में हरा देता है। जानते हैं हम इसके बारे में थोड़े दोस्त मैप के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ से छोटा सा मैं मैप बना रहा हूँ दोस्त। तो आप दोस्त समझ सकते हैं ये छोटा सा क्या है मैप, ठीक है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसा मैप है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? ये है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान है। और यहाँ पे क्या है आपका? अफगानिस्तान है। क्या यहाँ पे ये दोस्त पाक का एरिया, ये है अफगानिस्तान। दोस्तों मैंने बताया कि इब्राहिम लोधी यानी कि आपका 1525 ईस्वी में यहाँ पर राज कर रहा है, इसका नाम है इब्राहिम लोधी। कौन है? यहाँ पे समझेंगे हम दिल्ली। ये है दिल्ली। क्या है? ये दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का दोस्तों राजा है इब्राहिम लोधी। कौन है? इस समय 1525 की बात कर रहा हूँ। इब्राहिम लोधी यहाँ पर क्या है? राजा, यानी दिल्ली पर अपना क्या कर रहा है? साम्राज्य चला रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या है? एक हरियाणा जगह पड़ती है और एक आपकी राजस्थान। दोस्तों यहाँ से दिल्ली से यानी कि चलने वाले 2 लोग हैं। यहाँ से इससे चलने वाले यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो राजा है इब्राहिम लोधी से चलने वाले 2 लोग हैं दोस्तों। पहला का नाम है दौलत खान लोधी, यानी दोस्तों बाबर को यही इनवाइट करेंगे भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, दौलत खान लोधी। और दोस्तों दूसरे का नाम है हाफिज खान लोधी। तो दोस्तों ये दोनों जलते हैं किससे? इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम दोस्तों एक एंटी क्लॉक मानते हैं। तो दोस्तों एक बार इस साइड जाते हैं, एक बार अफगानिस्तान की सैर करने जाते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान में इन्हें एक दोस्तों राजा मिलता है। कौन? राजा मिलता है जो यहाँ पे टीले पे बैठा हुआ है, और ये दोस्तों आते हैं उस टीले में। लोगों को क्या, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये दोस्त पानीपत का जब भारत
में एंट्री कैसे हुई बाबर की, ये मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जस्टिस दे रहा है, कौन है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये जस्टिस दे। तो ये लोग देखते हैं कि ये दोस्त एक बंदा है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, स्किल, इसके पास कुछ टैलेंट है, तो ये समझ जाते हैं कि इसके पास बहुत कुछ टैलेंट है, इसमें समझदारी है, ये कुछ कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्त इस किला बना हुआ था, अफगानिस्तान किला था, इसी का था किला में। दोस्तों इन्होंने देखा कि तोपें रखी हुई है, बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई है, तो ये समझ सकते हैं कि भारत में ऐसी तोपें नहीं है। तो दोस्त एक पूछता है कि इससे मुलाकात हो जाए हमारी, तो दोस्तों इससे मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर कौन बैठा, बाबर, यानी इसी का नाम दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इससे होती है, ठीक है, इसकी बात होती है इनकी। और ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट, इतना स्किल है तुम्हारे पास, तुम चाहते हो तो दिल्ली पर अपना कब्जा कर सकते हो, यानी कि तुम इब्राहिम लोदी को हरा कर तुम दिल्ली पर अपना क्या शासन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके मन में लालच आ जाती है बाबर की। तो दोस्त और ये कहते हैं कि रास्ता हम दिखाएंगे तुम्हें कि कैसे तुम्हें इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करना है, ठीक है। तो दोस्त इन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को, ठीक है, इन्होंने ही इन्वाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी दिल्ली सल्तनत को लूटने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी दोस्तों ये आपकी एक स्टोरी की तरह समझो, ठीक है, क्योंकि जीएस दोस्त रटने का सब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्त एक सन चल रहा है कब, 1525, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे होती है बाबर की एंट्री, ठीक है। बाबर जिसका नाम था तो जहीरुद्दीन बाबर, कौन, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। तो दोस्त सन है 1525 ईस्वी का टाइम है। दिल्ली पर किसका, इब्राहिम लोदी, किसका, इब्राहिम लोदी का यहाँ पे क्या चल रहा है, शासन चल रहा है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और दोस्तों इस पे यहाँ पे हरियाणा में जगह है पानीपत, कहाँ, पानीपत, पानीपत जगह कहाँ पे, हरियाणा में। दोस्तों सबसे पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी से क्या की, पानीपत का प्रथम युद्ध किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की नींव कैसे पड़ी दिल्ली पर, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब होता है दोस्तों, सन 1525 में इब्राहिम लोदी का शासन। लेकिन जैसे ही सन 1526 आता है और दोस्तों एक युद्ध होता है, जैसे बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी ये हरियाणा जगह में है, हरियाणा की वर्तमान में हरियाणा में जगह पड़ती है पानीपत, ठीक है। सन किनके बीच होता है दोस्तों, इब्राहिम लोदी, यानी दिल्ली का जो राजा है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, वर्सेस बाबर। तो दोस्तों इसमें रिजल्ट आता है वो कौन जीतता है, बाबर जीतता है, कौन जीतता है, बाबर, और इब्राहिम लोदी को ही खत्म कर देता। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत पर अब दोस्त किसका कब्जा है, बाबर का है, किसका है, बाबर, ठीक है। तो अब दिल्ली सल्तनत किसके अंडर में आ गई, वो आ गई दोस्त बाबर की। दोस्त बाबर के हम कुछ महत्वपूर्ण युद्ध समझेंगे दोस्त, किस कौन कौन से इसने युद्ध किए हैं, ठीक है। तो दोस्त मैंने बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर ने। दोस्तों दूसरा युद्ध किया इसी ने वो किया दोस्तों आपका कौन सा, पानीपत के बाद दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ इसका खानवा युद्ध, कौन सा, खानवा, खानवा का युद्ध, यानी कि दोस्त हर साल इसने युद्ध किया, कौन सा, खानवा का युद्ध हुआ, कब हुआ दोस्तों, 1527 में, कब हुआ, 1527 ईस्वी। यहाँ पे सन है और यहाँ पे दोस्तों इसका एंटी क्लॉक, यानी इब्राहिम लोदी को इसने हराया। दोस्तों बाबर एक भी युद्ध नहीं हारेगा, ठीक है, इब्राहिम लोदी ने हराया, तो इब्राहिम लोदी को हराया। और दोस्तों 15 खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, किसके बीच हुआ, राणा सांगा के, राणा सांगा को हराया इसने, राणा सांगा को हराया दोस्तों इसने। उसके बाद दोस्तों तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ आपका चंदेरी का युद्ध, कौन सा, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध किसके बीच होगा, चंदेरी का युद्ध हुआ दोस्तों 1528 में हुआ है, वो मैदनी राय, किसके, राजा मैदनी राय को हराया इसने, राजा मैदनी राय को इसने हराया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध, कौन सा, घाघरा, घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ दोस्तों कब, 1529 में, 1529 में, ठीक है। 1529 किसके बीच हुआ, यानी अफगान आर्मी थी, इसी के देश की अफगानी सेना ने इस पर आक्रमण किया था, ठीक है, अफगानी सेना। तो और दोस्तों 1530 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, कब, मृत्यु,
यानी इसने दोस्तों 4 युद्ध लड़के, 4 युद्ध में इसने जीत हासिल की। उसके बाद दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है कब? 1530 में। 1530 में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो डेथ होती है वो 1530 में होती है। दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो तो दोस्तों सुनो। दोस्तों ट्रिक होगी, अच्छी ट्रिक है कि दोस्तों इसने पहले कौन सा युद्ध की, एक ट्रिक याद रखने की है दोस्तों। इसने पहले पानी पिया। क्या किया? पानी पिया यहाँ पे। ठीक है, पानी पिया इसने, पानी पिया, पानी पिया दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों उसके बाद इसने खाना खाया। क्या किया? खाना खाया, खाना खाया। खाना खाकर दोस्तों इसने चांद देखा। क्या देखा? चांद देखा, चांद देखा। उसके बाद दोस्तों घाघरा यानी कि घर गया। चांद देखकर कहाँ पे गया? घर गया। घर गया सो मर गया। ठीक है, यानी कि मृत्यु हो गई 1530 में। ठीक है, और मृत्यु, मर गया ये। तो ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है दोस्तों। इनके जो जिसकी इतनी बैटल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब दोस्त थोड़ी बाबर के बारे में जानेंगे। ये तो होगा इसके दोस्त बैटल, यानी कि आपकी बैटल दोस्त सबसे ज्यादा पूछता है आपकी दोस्त। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैटल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बैटल यानी युद्धों को ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दोस्त बाबर कौन है यहाँ पे? इसका नाम था दोस्त जहीरुद्दीन बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, 1526 में इसमें क्या है? ये दिल्ली का क्या है दोस्त? राजा। दिल्ली का ये राजा है कौन? जहीरुद्दीन बाबर। दोस्तों बाबर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था क्या? बाबरनामा। क्या लिखा था? बाबरनामा। इसकी आत्मकथा थी, इसने स्वयं लिखी थी आत्मकथा, आत्मकथा जिसका नाम था बाबरनामा। पूछा जाता है दोस्त कई बार बाबरनामा, बाबरनामा इसने लिखी। दोस्तों इस बाबरनामा इसने लिखी तो दोस्तों इसने कौन सी भाषा में लिखी? यानी जो मुगलों की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज थी, यानी कि इनकी जो वास्तविक भाषा थी वो थी आपकी कौन सी? फारसी। लेकिन जो इसने बाबरनामा लिखी वो लिखी टर्किश लैंग्वेज यानी तुर्की भाषा में लिखी। कौन सी भाषा? तुर्की। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर आपसे पूछे कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो कौन सी? फारसी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी? फारसी। लेकिन जो बाबरनामा लिखी मेरे भाई, बाबरनामा वो तुर्की लैंग्वेज लिखी। किसने? बाबर ने, तुर्की भाषा। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है, बाबरनामा। ठीक है दोस्तों, बाबर ने क्या? बाबर ने अपने समय में, ये पूछा जाता है कि बाबर ने अपने समय में सबसे शक्तिशाली किस राजा को बताया? बाबर ने अपने समय यानी कि 1526 के समय में सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? दोस्तों बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा उसके से कृष्णदेव राय को बताया। कृष्णदेव राय को। ठीक है, कृष्णदेव राय को बताया। ठीक है, बाबर ने एक स्वयं कहा है कि सबसे जो शक्तिशाली राजा है वो कौन है? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय है। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। इसका एक जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसने जो आगरा में आपने देखा होगा कि आराम बाग है, आराम बाग की स्थापना एक बाबर ने ही करवाई थी, जहां पर इसकी कब्र है दोस्तों, आराम बाग आगरा में। ठीक है, यानी आराम बाग क्या है? एक बगीचा है बहुत बड़ा। इसने बगीचा का निर्माण करवाया था जिसका नाम था इसने यानी बाबर ने करवाया था क्या? आराम बाग का निर्माण। आराम बाग कहाँ पे है? आपका आगरा है, आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में। लेकिन दोस्तों इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है? अभी वर्तमान में रामबाग है। क्या है? रामबाग। वर्तमान में नाम क्या है? रामबाग, रामबाग, रामबाग। ठीक है, जब भी दोस्त बाबर को टाइम मिलता था तो वो यहीं पर रेस्ट करता था। क्या था? आराम करता था। इसीलिए दोस्त इसने क्या कर दिया? आराम बाग की स्थापना करवा दी। ठीक है, आराम बाग में, तो कहाँ पे? आगरा में। ठीक, इतनी बात है दोस्तों। जो बाबर की दोस्त यहाँ पे क्या है? बाबर की जो कब्र है, बाबर 2 जगह है। कहाँ पे? बाबर की
कब्र, दो जगह क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्त जब ये इसकी मृत्यु हुई, पहले तो दोस्तों इसे आगरा में दफनाया। कहाँ पे? आगरा में, आगरा और काबुल में, फिर आगरा एंड काबुल। और दोस्तों इसका जो बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं ने दोस्त इसकी अपने पिताजी की कब्र को उठाकर कहाँ पे? काबुल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी दो कब्र है, एक आगरा में और एक काबुल में। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। जहीरुद्दीन 1215-26 ईस्वी में से आता है। ठीक है, अब दोस्त इसका जो बाबर के बाद इसका बेटा आया, कौन? बेटा, उसका नाम है क्या? हुमायूं। कौन है? हुमायूं। हुमायूं आएगा और मुगल काल पे शासन करेगा। ठीक है, तो बाबर की इतनी बात आपको याद रखनी है, इससे बाहर दोस्त कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाबर के बारे में। अब कौन आएगा? हुमायूं। हुमायूं दोस्तों, हुमायूं क्या है कि दो पार्ट में बटा हुआ है। क्या? पहले तो दोस्तों हुमायूं कब? 1531 में आएगा। कब आएगा? हुमायूं, यहाँ पे हुमायूं, हुमायूं कब? 1531। 1531 से 1540 तक ये रहेगा। कहाँ पर रहेगा? भारत में रहेगा। भारत में रहेगा, वो हम सब बताएंगे आपको। भारत में रहेगा। ठीक है, भारत में रहेगा ये कब तक? 1531 1540, यानी कि 9 वर्षों तक ये भारत में रहा। इसने दोस्तों 3 बैटल किए भारत में, 3 बैटल हम जानेंगे। और फिर दोस्तों ये कब? 1555 में और 1556 में, यानी 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। वो जानेंगे हम क्यों आया। ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे 1531 से 1540। दोस्तों हुमायूं है, हुमायूं, हम थोड़ी इसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। 1531 में दोस्तों इसने क्या किया? फर्स्ट बैटल किया। प्रथम युद्ध हुआ इसका कौन सा? देवरा के। कौन सा? देवरा का युद्ध। किससे हुआ? शेरशाह सूरी से हुआ। देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध किससे हुआ? शेरशाह सूरी। किससे हुआ? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का दोस्तों पहले नाम था फरीद खान हुआ था। क्या नाम था इसका? फरीद खान। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दोस्तों ये देवरा के युद्ध में क्या हरा देता है। उसके बाद दोस्तों 1539 में होता है एक चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध। सन 1539 चौसा का युद्ध। लेकिन दोस्तों हुमायूं से क्या? शेरशाह सूरी से हार जाता है, यानी हार जाता है। किससे? शेरशाह सूरी से। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, शेरशाह सूरी, ट्रिपल एस। ठीक है, ये हार जाता है। उसके बाद दोस्तों जस्ट 1 साल बाद 1540 में, 1540 में होता है कौन सा? कन्नौज। कन्नौज या बिलग्राम। दोस्तों कन्नौज में ही स्थित है बिलग्राम, एक गांव का नाम है बिलग्राम। कन्नौज का युद्ध आपको कन्नौज या बिलग्राम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दोस्तों कब होता है? 1540 में। और इसमें भी दोस्तों हार जाता है। किससे? शेरशाह सूरी से हार जाता है, हार जाता है शेरशाह सूरी से। ठीक है, हार जाता है। यानी पहले तो दोस्तों इसने शेरशाह सूरी को हरा दिया। कब? 1531 में देवरा के युद्ध में। फिर दोस्तों 1539 में चौसा के युद्ध में हार गया और कन्नौज का हार गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, अब दोस्तों इसका क्या है? दिल्ली पर कब्जा चल रहा है। शेरशाह सूरी, यानी अब दिल्ली का राजा कौन है? शेरशाह सूरी है। ठीक है, शेरशाह सूरी कब से चलेगा? आपका 1540 से 1545 तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों 1545 से इसका बेटा आएगा। कौन? 1545 से 1555 तक रहेगा। कौन? इसका बेटा का नाम है सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, इसका बेटा था, बेटा था सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया हुमायूं को। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 से 1555 सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, तो इससे ये राज करता है। ठीक है, 10 वर्षों तक। अब दोस्तों एक हुमायूं, हुमायूं की दोस्तों स्टोरी समझ थोड़ा। दोस्तों मैंने बताया कि हुमायूं 1540 में क्या? बिलग्राम के युद्ध में हारा। तो दोस्तों यहाँ पे शेरशाह सूरी ने एक ऑर्डर दिया अपने सेना को कि हुमायूं को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, और उसे या तो जिंदा पकड़ो या उसे मुर्दा पकड़ो। ठीक है, यानी उसे मार दो। तो दोस्तों हुमायूं क्या है? अकेला है,
और अपनी जान बचाता फिर रहा है। तो और पीछे क्या है ना, शेरशाह सूरी की सेना है। हुमायूं को दोस्त पकड़ने के लिए शेरशाह सूरी की पीछे सेना है। दोस्तों ऐसा ही चलता है। तो हुमायूं कहाँ पे, हुमायूं भाग रहा है। अब शेरशाह सूरी को ऑर्डर है कि हुमायूं को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, ठीक है। तो हुमायूं को जिंदा या मुर्दा। दोस्तों आगे क्या है, जब जाता है आगे दोस्त गंगा नदी पड़ती है। कहाँ पे, गंगा नदी पड़ती है। और दोस्त इसे दिख रहा है कि गंगा नदी है आगे, लेकिन दोस्तों मौत है पीछे। तो दोस्त इसने क्या किया, गंगा नदी में इसने छलांग लगा दी और ये डूब गया। तो दोस्तों ये कहता है कि बचाओ बचाओ। तो दोस्त एक नाविक मिलता है इसे, और नाविक इसकी जान बचाता है। और जब सुबह होता है तो हुमायूं कहता है कि अब मैं कहाँ हूँ। तो नाविक कहता है कि आप गंगा नदी में डूब रहे थे तो मैंने आपकी जान बचाई है। और कहता है, और नाविक पूछ रहे थे कि आप कौन है। तो एक कहता है मैं जहीरुद्दीन बाबर का बेटा हूँ, लेकिन क्या है कि दिल्ली सल्तनत अब लूट ली गई है, शेरशाह सूरी ने उस पर अपना कब्जा बना लिया है। और जो हुमायूं है वो कहता है नाविक से कि तुम मेरा एक काम कर दो, मुझे अफगानिस्तान छोड़ दो। कहाँ पे, अफगानिस्तान मुझे पहुँचा दे, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों नाविक है वो हुमायूं को कुछ इसका वेश बदलकर, कुछ इसका रंग रूप बदलकर कहाँ पे पहुँचाता है, अफगानिस्तान। क्योंकि दोस्त मैंने बताया कि अफगानिस्तान, बाबर कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था, वहीं पर इसकी क्या थी, सल्तनत थी, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों जो नाविक था वो शेरशाह सूरी हुमायूं को कहाँ पहुँचाता है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उसे शिफ्ट करा देता है। दोस्तों पहले कहाँ, पंजाब के बाद दोस्तों आपका काबुल से दोस्तों पंजाब लाहौर से काबुल तक, ठीक है, पहुंचा देता है। अब दोस्तों हुमायूं को थोड़ा सीधे वहां पर दोस्तों दिल्ली पे कौन है राज, दिल्ली पे दोस्तों यहाँ पे राज कर रहा कौन, शेरशाह सूरी में रहते 1540 से 1545, और 45 से इसका बेटा रहेगा 55 तक इसका बेटा, क्या नाम था, सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अब हुमायूं तो नाविक इसको अफगानिस्तान पहुंचा देता है, काबुल तक इसे। और हुमायूं उसे कुछ बदले में देता है, कुछ सोने की गिन्नियां देता है उसे कि आप शुक्रिया है अदा करता है उसका कि आपने मेरी जान बचाई, वो मुझे यहाँ तक पहुँचाने की आपने मेहरबानी की। तो उसे गिन्नियां देता है कुछ सोने की, ठीक। इसे मतलब इस स्टोरी की तरह इसे समझना पड़ेगा हमें। अब क्या है दोस्तों, हुमायूं दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक राजा है, ईरान का राजा यानी कि कौन है, बादशाह है, उसका नाम है दोस्तों शाह तमस। क्या नाम है, शाह तमस, इसका नाम है, ईरान का राजा है शाह तमस है, ठीक है, शाह तमस। अब दोस्तों हुमायूं कहता है, इसके दरबार में आता है कि मुझे राजा जी बचा लीजिए, क्योंकि सिकंदर साहब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे कभी भी मुझे मार सकता है। तो शाह तमस के दरबार में आता है। और दोस्तों पंगा यहाँ पे क्या पड़ता है कि जो शाह तमस है इसके, और बाबर यानी कि हुमायूं का पिता कौन, बाबर, ये दोस्त एंटी क्लॉक थे। क्या थे, एंटी क्लॉक थे, यानी कि एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे, ठीक है, एंटी क्लॉक थे, यानी एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन। लेकिन दोस्तों हुमायूं आया तो शाह तमस के दरबार में आया, इसने पूछा कि राजा जी मुझे शरण दे दो, अपने महल में मुझे रहने के लिए आप जगह दे दो, ठीक है। तो दोस्त ये कहता है कि ठीक है चल मैं तुझे जगह देता हूँ, लेकिन तुझे क्या, जो सुन्नी मुसलमान है, तू शिया मुसलमान बन जाए तो मैं अपने दरबार में तुझे रख लूंगा, ठीक है। यानी इसने दोस्तों इसका धर्म नहीं कन्वर्ट करवा, बस उसमें पंथ में बदल दिया। क्या करवा दिया, एक सुन्नी मुसलमान था तो शिया में से कन्वर्ट करवा दिया, यानी कि शिया मुसलमान बन गया। अब दोस्तों जितने भी मुसलमान होंगे वो शियाई मुसलमान कहलाएंगे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वो कितने क्या है, शिया मुसलमान कहलाएंगे, ठीक है, शिया मुसलमान। क्योंकि दोस्तों यहाँ इसने शरण मांगी थी, तो शरण के बदले में शाह तमस ने क्या किया, तो शिया मुसलमान बन जाए, ठीक है, तो शिया मुसलमान ये बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक और पंगा है, क्यों अकबर का दोस्त यहीं पे जन्म होता है। क्या है, अकबर का जन्म दोस्तों सन है 1544। यहाँ पर दोस्तों हुमायूं को मैंने बताया कि बाबर के 4 लड़के थे। एक तो आपका हुमायूं था, अस्करी था, हिंदाल था, और एक कौन, कामरान था। तो बाबर के 4 बेटे थे, अस्करी, हिंदाल, कामरान, ठीक है। तो जो हिंदाल है, हिंदाल दोस्तों हिंदाल के एक गुरु थे, हिंदाल के गुरु,
क्योंकि दोस्त हुमायूं कौन है, हिंदाल का भाई है, गुरु थे हिंदाल के, इनका नाम था मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी। तो एक गुरु थे दोस्तों। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था क्या, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम थी मीर अली अकबर जामी की क्या थी, बेटी थी, बेटी थी। और दोस्तों जो हिंदाल के गुरु थे, रिलीजियन गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, वो कहाँ पे, इस शाह तमस के दरबार में रहती थी, यानी कि यहाँ पे शाह तमस के दरबार में रहती थी, शाह तमस दरबार में रहते थे। और यहीं पे क्या कौन है, हुमायूं रहते थे, हुमायूं रहता था। तो दोस्तों इनकी जो बेटी थी हमीदा बानो बेगम, इसे दोस्तों प्यार हो जाता है, हुमायूं को प्यार हो जाता है। और लेकिन जिसके लिए दोस्त क्या, शाह तमस से अपनी बेटी मानता था हमीदा बानो बेगम को, और शाह तमस ने कई बार समझाया हुमायूं को कि तू ऐसा गलत कदम मत उठा, गलत कदम, लेकिन हुमायूं नहीं माना। और 1541 में क्या, इसने विवाह कर लिया, यानी विवाह कर लिया, किससे, हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया, ठीक है, 1541 में। तो दोस्तों शाह तमस ने क्या किया, शाह तमस ने इसे अपने दरबार से निकाल दिया, पहला तो दरबार, और इसे देश निकाला घोषित कर दिया, ठीक है, देश निकाला घोषित कर दिया, देश निकाला इसे घोषित कर, क्योंकि दोस्तों नहीं माना, क्योंकि दोस्त मैटर है वो, ठीक है, तो इसे देश निकाला घोषित कर दिया। अब दोस्तों होता क्या है कि अब हुमायूं कहाँ पे, पहले तो इसे शरण दे दी शाह तमस, लेकिन इसने गलत काम शुरू कर दिए, तो इसे इसने शाह तमस ने अपने दरबार से इसे हटा दिया और इसे देश निकाला घोषित कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या, हुमायूं अब कौन है, इसके साथ सिर्फ दो लोग हैं हुमायूं के, एक तो इसकी पत्नी है साथ में, कौन है, हुमायूं, हुमायूं। अकबर का देखो जन्म कैसे होता है, यहीं पे अकबर का जन्म हुआ इसके बेटे का, हुमायूं और इसकी पत्नी थी, और पत्नी कौन है, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों जा रहे हैं, यानी कि शाह तमस ने अपने दरबार से हटा दिया। अब दोस्तों यहाँ होता क्या है कि ये 6-7 महीने गुजर जाते हैं, इसी बीच दोस्तों जो हमीदा बानो बेगम है वो हो जाती है क्या, प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, हमीदा बानो क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर एक किला है, किला है कहाँ पे, पाकिस्तान, पाकिस्तान में किला है, यहीं से गुजर रहे थे, यहीं पर दोस्तों इसके क्या होता है, डिलीवरी का टाइम आ जाता है हमीदा बानो बेगम की, ठीक है। पाकिस्तान जो पाकिस्तान में है उसका नाम है क्या, छत्रसाल का, यानी 20 साल का महल है, 20 साल छत्रसाल, 20 साल महाराज थे, उनका एक महल है कहाँ पे, पाकिस्तान अमरकोट में, कहाँ पे, पाकिस्तान अमरकोट में। तो यहीं पर क्या कि हुमायूं आता है, इनसे पूछता है कि मेरे ऐसी ऐसी बात है कि मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देने वाली है। तो दोस्त एक छोटी सी कुटिया मांगने की ये क्या करता है, डिमांड करता है। तो राजा को तरस आ जाता है और ये दे देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है कि 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में अकबर का क्या होता है, जन्म होता है, अकबर महान, ठीक है, अकबर का जन्म होता है, अकबर का जन्म हुआ। स्टोरी से तरह समझोगे तो आपको दोस्त लॉन्ग टाइम तक आपको ये रिमेम्बर रहेगा, ठीक है। 1542 में अकबर का जन्म होता है, कहाँ पे होता है ये पूछा जाता है दोस्त। किला है पाकिस्तान में है, अमरकोट जगह है, अमरकोट 20 साल छत्रसाल के महल में हुआ था इसका जन्म। 1542 में अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। पहले दोस्तों अब कौन थे, पहले दोस्त 2 लोग थे, कौन थे, हुमायूं था, पत्नी थी। अब दोस्तों 3 हो गए, अब कौन, इसका बच्चा भी हो गया, इसका नाम है अकबर। तो 3 लोग थे दोस्तों, 3 लोग हो गए, हुमायूं, हमीदा बानो बेगम और अकबर, ये 3 लोग हो गए दोस्तों। होता क्या, मैंने बताया कि इसके कितने भाई थे, 4 लोग थे। पहला कौन था, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो जो कामरान था वो कहाँ था, पाकिस्तान में सूबेदार था, कहाँ पे, लाहौर का क्या था, सूबेदार था ये, सूबेदार था ये, ठीक है। जो कामरान था वो सूबेदार था पाकिस्तान में, ठीक है। तो इन्हीं के पास जाती है 3 लोग, यानी हुमायूं, इसकी पत्नी हमीदा और अकबर। और इससे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ये पूछता है कि वो कौन है,
कहता है ये आपकी भाभी और ये आपका भतीजा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी स्टोरी की तरह से समझो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कामरान को ये पूरी ऐसी घटना के बाद दोस्तों मैंने बताया कि 1540 में क्या 1540 में ये कहाँ पे गया, अफगानिस्तान, यानी कन्नौज के युद्ध में हार गया, शेरशाह सूरी ने से हरा दिया, शेरशाह सूरी ने से हरा दिया, तो एक अफगानिस्तान। उसके बाद दोस्तों ये चारों भाई मिल गए, चारों भाई मिल गए, इसकी यानी इनकी पावर आ गई इसके पास। तो इसने क्या किया, इसे पता चलता है कि सिकंदर शाह सूरी दिल्ली पर राज कर रहा है। 1555 में क्या करता है, सरहिंद का युद्ध करता है, सिकंदर शाह सूरी को क्या किया, उसने हरा दिया। अब दोस्तों हुमायूं यानी दिल्ली अब किसकी है, हुमायूं की, दिल्ली हुमायूं की है, हुमायूं की। ठीक है, तो ये थी इसकी बैकग्राउंड की थोड़ी स्टोरी। अब दोस्तों आपको क्या इसकी जो मेन युद्ध है, बैटल है, वो आपको याद रखनी है। कौन सा, फर्स्ट बैटल है देवराय युद्ध 1531 में, 1539 में चौसा का युद्ध है, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है, 1555 में कौन सा है आपका, सरहिंद का युद्ध। किससे, सिकंदर शाह सूरी। कौन था सिकंदर शाह, शेरशाह सूरी का ही कौन था, लड़का था, यानी पुत्र था। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है हुमायूं की। उसको शेरशाह सूरी कुछ बात है वो आपको याद रखनी है, शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी है, इसके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम वो था फरीद खान, फरीद खान था। लेकिन इसका शेर खान दोस्त किसने दिया, शेर खान, शेर खान का टाइटल किसने दिया इसे, शेर खान का की उपाधि, उस शेर खान की उपाधि राजा थे, एक राजा की दोस्तों इसने क्या की थी, मदद की थी, यानी कि शेर इसमें राजा पर क्या छलांग लिए थे, मतलब ऐसे थे। तो एक बार में क्या इसने तलवार से उस शेर को मार दिया। तो इसी की खुशी में दोस्तों राजा ने क्या, बिहार के राजा थे कोई, तो उन्होंने इसी की खुशी में इसे शेर खान का क्या दिया, टाइटल दिया, यानी शेर खान की उपाधि दी। ठीक है, तो इतनी बात। और उसके बाद दोस्तों इसने क्या, मैंने बताया कि कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद इसने क्या, शेर खान यानी शेरशाह इसने अपना नाम रख लिया, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी इसने अपना नाम रख लिया। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन वर्क है इसका, वो आपसे पूछ सकता है। इसने दोस्तों दिल्ली यानी कि कहाँ से, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड जो अभी भी भारत में है, जीटी रोड का निर्माण इसी ने करवाया था, निर्माण जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, वो आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड को दोस्तों उत्तर पास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर पास भी कहा गया है, द वॉक रोड भी कहा गया है, द वॉक रोड भी कहा गया है, और भी कई इसके नाम कहे गए हैं। ठीक है, जीटी रोड को ग्रांड ट्रंक रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड भी इसे कहते हैं। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, पूरे सोनार से, यानी कि पहले सोनार से फिरोजपुर, यानी कि पाकिस्तान से कहाँ तक था, पाकिस्तान से कब बांग्लादेश तक, सोनार से फिरोजपुर, फिरोजपुर। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की आपको इतना ही बस याद रखना कि जीटी रोड का इसने निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों कौन है, हुमायूं। हुमायूं मैंने बताया कि 1555 में क्या करता है, आता है, और इसके बेटे था क्या था, कौन था, सिकंदर शाह सूरी को हराता है 1555 सरहिंद का युद्ध। और दोस्तों 1556 में क्या होता है, 1556 में क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है दोस्त, एक पुस्तकालय था यानी कि लाइब्रेरी थी, तो उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पूछता है कि हुमायूं की मृत्यु, यानी पुस्तकालय में ये क्या कर रहा था, लाइब्रेरी में था, पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी इसकी मौत, सीढ़ियों से ये गिर गया था, तो इसकी क्या हुई, मौत। ठीक है, तो 1556। अब इसमें 1556 में कौन है, अकबर। कौन आएगा, इसका बेटा आएगा अकबर। इसका नाम था कौन, क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर,
क्या नाम था पहले इसका, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि 1556 ईस्वी से आपका लेकर के अब तक 1605 तक, यानी इसकी डेथ तक अकबर की, ठीक है। 1605 ईस्वी, 1556 से 1605 तक ईस्वी तक कौन आएगा अब इसका बेटा, हुमायूं का बेटा हुआ कौन, हुमायूं का बेटा कौन था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो दोस्त दिल्ली पे किसका राज है, अब है इसके बेटे का, इसका अकबर का, ठीक है। अकबर बहुत इंपोर्टेंट है, अकबर। दोस्तों आपको ये फर्स्ट बैटल है 1556 ईस्वी में दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने किया, बाबर ने किया इब्राहिम लोदी से। लेकिन दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का सेकंड युद्ध किससे हुआ, अकबर और वर्सेस हेमू, अकबर और हेमू। दोस्तों अकबर और हेमू की दोस्तों, चूंकि दोस्तों अकबर क्या छोटा सा लड़का था, 13-14 साल का था, एक युद्ध तो कर नहीं सकता, लेकिन इसका संरक्षक था यानी बॉडी गार्ड है, बैरम खान था इसका नाम। बैरम खान ने ही दोस्तों क्या अकबर की मदद की थी इस युद्ध में जीतने की, यानी कि पूरा ही बैरम खान ये युद्ध लड़ रहा था किससे, हेमू से। तो हेमू को इसने हरा दिया बैरम खान, और जिसे लेकिन पूछते हैं इतिहास में नाम आता है अकबर ने ही क्या ये पानीपत का सेकंड युद्ध किया, ठीक है। तो अकबर जीत गया। इतनी बात आपको बता रही, यानी कौन था बैरम खान, अकबर का संरक्षक था ये, रखवाला। दिल्ली पर कौन है अब राजा, अकबर, अकबर का शासन। अकबर की थोड़ी दोस्त मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। पहला क्या कि मैंने बताया कि 1556 में क्या किया इसने, फर्स्ट बैटल किया, सॉरी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का सेकंड बैटल, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ किससे, हेमू से। तो इसने हेमू को हराया, यानी कि संरक्षक कौन था इसका, बैरम खान था, बैरम खान था, ठीक है, संरक्षक बैरम खान। उसके बाद उसने एक ट्रीटी हुई, यानी कि संधि हुई, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ आमिर, ट्रीटी ऑफ आमिर। दोस्तों इसने एक ट्रीटी ऑफ आमिर में क्या किया, ट्रीटी ऑफ आमिर में कि इसने सोचा कि क्यों ना कुछ राजाओं को इसने इनवाइट किया, कुछ राजाओं को इनवाइट किया कि अगर आप चाहते हो कि मेरी दिल्ली सल्तनत में आप अपना झंडा यानी कि आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। ट्रीटी ऑफ आमिर में क्या है, ट्रीटी ऑफ आमिर, भारमल यानी एक राजा थे भारमल, भारमल से युद्ध करता, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो भी राजा है, जितने भी राजा हैं, आप चाहो तो मेरी दिल्ली सल्तनत में आप आ सकते हो, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, अगर आप पे कोई भी आक्रमण करता है तो मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। तो दोस्त कोई भी राजा नहीं आना चाहता है, कोई भी राजा नहीं आना चाहता। अब अकबर एक गेम खेलता है, एक पर्ची लेता है एक डिब्बे में, और डिब्बे में सारे राजाओं के नाम लिखता है। समझो ट्रीटी ऑफ आमिर क्या है, एक डिब्बे में पर्ची लेता है और निकालता है, और सबसे पहले दोस्तों जो राजा का नाम आता है कि भारमल, क्या था भारमल, सबसे पहले युद्ध उसी पर किया जाएगा। तो दोस्तों उसका जो पर्ची थी उसमें सबसे पहले नाम आया भारमल, राजा भारमल राजस्थान के राजा थे, भारमल का नाम आया। तो इसने इस पे क्या किया, अकबर ने आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी, आक्रमण किया भारमल, ठीक है, ट्रीटी ऑफ आमिर क्या दोस्तों। लेकिन क्या है कि एक इसकी पुत्री थी भारमल की, कौन थी पुत्री, भारमल, जिसका नाम था हीर कुमारी। क्या नाम था, हीर कुमारी। हीर कुमारी, इसी को क्या बोला गया, हीर कुमारी को ही हरकाबाई बोला गया। क्या बोला गया, हरकाबाई, हरकाबाई का बोला गया। तो दोस्तों जो भारमल राजा थे वो अकबर से जाते हैं, कहते हैं कि तू मेरी बेटी से शादी करेगा, किससे, हीर कुमारी या हरकाबाई, एक ही नाम है। तो दोस्त अकबर इसे देखता है तो वो क्या शादी कर लेता है, यानी कि मान जाता है। तो दोस्तों इसी को क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ आमिर की संधि, आमिर की संधि, शादी के लिए दोस्तों राजी हो जाता है, ठीक है, अकबर। तो ये क्या थी इसकी ट्रीटी ऑफ आमिर, भारमल, ठीक है, राजा। उसको यहाँ पे कहते हैं कि इसने
1576 में एक आक्रमण किया, इसे बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब किया? 1576 ईस्वी में। एक्चुअली में इसने किया नहीं दोस्तों, अपना इसका जो नवरत्न थे मानसिंह, कौन था? राजा मानसिंह था, उससे ही करवाया था। लेकिन दोस्तों क्या डरता था, ये बहुत शक्तिशाली राजा थे, महाराणा प्रताप नाम था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राजा थे दोस्त राजस्थान के। महाराणा प्रताप से बहुत डरता था अकबर। ये दोस्त नहीं चाहता था कि मैं इससे युद्ध करूं और हार जाऊं। लेकिन दोस्तों इसने क्या, अपना एक इसका नवरत्न था, यानी कि मंत्रियों में से एक नवरत्न था जिसका नाम था राजा मानसिंह। क्या राजा मानसिंह था, उससे इसने युद्ध करवाने की सोची, यानी कि यहाँ पे इसी गेम खेल रहा है। ठीक है, राजा मानसिंह को इसने युद्ध करवा दिया। और दोस्तों होता क्या है कि जो राजा मानसिंह है वो जीत जाता है और महाराणा प्रताप को हरा देता है। ठीक है, तो ये था 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। यानी अकबर ने दोस्त स्वयं नहीं लड़ा, किसी लड़वाया? अपने नवरत्न राजा मानसिंह को लड़वाया था। एक कौन था दोस्त? राजा मानसिंह था, वो एक सलाहकार था। कौन? सॉरी, सलाहकार नहीं था। एक कौन था आपका? राजा मानसिंह चीफ कमांडर था इसका। कौन था? चीफ कमांडर। नवरत्नों में से एक कौन था? चीफ कमांडर था अकबर का। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद दोस्त हम जानेंगे कि अकबर ने दोस्त कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई भारत में और कौन कौन से इसने कार्य किए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको लेकर आएंगे दोस्त जहांगीर, जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। उसके बाद दोस्तों चलेंगे हम फिर अंग्रेजों का आगमन भारत पर। यानी कि दोस्तों मुगलों की गलती से दोस्तों भारत किसने? अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। इन्हीं की दोस्तों कमियों को देखकर अंग्रेजों ने भारत में एंट्री की है। कैसे वो हम समझेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? अकबर। अभी हम अकबर को जान रहे हैं। अकबर दोस्तों, अकबर ने कुछ काम है यहाँ पे देख रहे हैं। अकबर ने दोस्त कुछ काम करवाया। दोस्त पहला है कि इसने स्लेवरी सिस्टम खत्म करवाया। स्लेवरी सिस्टम क्या है? यानी जिनके दोस्त पति जो खत्म हो जाते हैं वो स्लेवरी, यानी पहले क्या होता था? गुलाम बना लिया जाता था। जिनकी जो विधवा महिला थी, विधवा बेटियां थी, उन्हें क्या स्लेवरी बनाया, यानी गुलाम बना दिया करता था। पहले गुलाम बना लिया जाता था। इसने दोस्तों ये प्रथा थी, गुलामी की जो प्रथा थी वो इसने खत्म की, इसने खत्म करवा दी। ठीक है, इसने खत्म करवा दी। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया कि इसने एक था जजिया कर। कौन था? जजिया कर। जजिया कर को इसने दोस्त खत्म करवाया। मैंने बताया था कि जो जजिया कर है वो सर्वप्रथम किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सबसे पहले जजिया, लेकिन इसने जजिया कर खत्म करवाया। कब? आपका 1564 में इसने खत्म करवाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया? स्लेवरी सिस्टम खत्म किया, जजिया कर खत्म कर दिया। उसके बाद अकबर ने क्या किया? जजिया कर के बाद जजिया कर इसने खत्म किया। उसके बाद दोस्तों दीन इलाही। क्या? दीन ए इलाही क्या था? एक पंथ था। दीन इलाही की स्थापना इसने की। दीन इलाही यानी कि दोस्तों इसने किया कि कोई भी आ सकता है और दीन इलाही अपना सकता है, दीन इलाही में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले किसने अपनाया इसे दीन इलाही को? बीरबल ने। इसे बीरबल ने ही सिर्फ एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया। ठीक है, दीन इलाही इसकी है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इसने दोस्तों अपनी कैपिटल यानी 1571 में फतेहपुर सीकरी इसने राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आगरा से 20-25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। उसके बाद कंट्रैक्शन की हम आगे जानेंगे। कंट्रैक्शन कौन है, क्या वर्क है इसके? फतेहपुर सीकरी को इसने क्या किया? राजधानी बनवाया। इसने अपनी राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी। उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया? ये मनसबदारी प्रथा है। मनसबदारी प्रथा है, इसने वो शुरू की। मनसबदारी प्रथा शुरू की दोस्तों किसके कहने पर? राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था, इसका वित्त मंत्री था टोडरमल। यानी जितनी भी संपत्ति थी अकबर की वो किसके पास थी? राजा टोडरमल। ठीक है, नवरत्न में से एक है। मनसबदारी किसके कहने पर राजा टोडरमल शुरू की थी, इसने अकबर ने।
कोई नहीं बात है। और अब दोस्त बात करेंगे इसके कुछ मेन बिल्डिंग्स हैं इंडिया में कौन कौन सी इसने बनवाई है, ठीक है। अब तो जानेंगे उसको अकबर ने क्या क्या बनवाया, ठीक है, क्या क्या बनवाया। तो उसको पहले बनाया इसने आगरा का किला। कौन सा? आगरा का लाल किला। मैंने बताया था कि मेरी अगर वीडियो देखी हो दोस्तों आपने हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली, उसमें मैंने बताया कि 1983 में कैसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आगरा का फोर्ट बनवाया इसने। उसके बाद दोस्तों इसने क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी में दोस्त बुलंद दरवाजा बनवाया। फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा के बाद दोस्तों इसने फतेहपुर जो शहर है फतेहपुर सीकरी इसने ही बसाया था। वो मैंने बताया कि राजधानी भी बनाया था इसने फतेहपुर सीकरी को, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद का किला इसने बनवाया। इलाहाबाद किला, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद किला। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इलाहाबाद किला भी इसने बनवाया। उसके बाद दोस्तों इसने क्या बनवाया? जोधाबाई महल, जोधाबाई महल, जोधाबाई महल है जो कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में ही है। महल इसने बनवाया। जोधाबाई महल कहाँ पे? फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी इसने बनवाया था, ठीक है। यानी आगरा का किला 1917 से यूनेस्को में से शामिल किया गया था, ठीक है, यूनेस्को सूची में। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा इसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी शहर इसने बसाया था। इलाहाबाद का किला इसने बनवाया था। और क्या? जोधाबाई महल है फतेहपुर सीकरी में इसने बनवाया था। अगर दोस्त कुछ छूटेगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। यानी इतने ही आपके। और दोस्त एक और है इबादत खाना है, इसने बनवाया था इबादत खाना, इबादत खाना। तो आपको ये भी याद रखना है, इबादत खाना बनवाया था इसने, ठीक। उसके बाद दोस्तों अकबर की क्या? 9 रत्न, 9 रत्नों के बारे में जानिए दोस्तों। अकबर के दरबार में कौन कौन से वो 9 रत्न हुए पूछा जाता है, ठीक है। 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न। अकबर महान, अकबर महान 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न। 9 ज्वेलरीज ऑफ अकबर। उस पहला हुआ वो हुआ बीरबल। कौन था? राजा बीरबल, बीरबल। आपने जो सीरियल देखा होगा अकबर बीरबल का सीरियल आता था वो देखा हो दोस्तों। जो बीरबल था एक कौन था? मैंने बताया कि दीन इलाही सबसे पहले इसने ही अपनाया था। एकमात्र व्यक्ति था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था, बीरबल। दोस्तों ये कौन था? ये था दोस्तों एडवाइजर। किसका? अकबर का एडवाइजर, सलाहकार, सलाह देता था अकबर को, ठीक है, एडवाइजर था। दूसरा हुआ दोस्तों कौन हुआ? मान सिंह, राजा मान सिंह, जिसने मैंने बताया था 1576 में किस युद्ध किया था? महाराणा प्रताप को इसने हराया था, ठीक है। यानी कि अकबर की साइड से इसने लड़ा था युद्ध मान सिंह ने। ये कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों चीफ कमांडर। कौन था? चीफ कमांडर, यानी कि ये सुरक्षा का काम करता था इसकी, ठीक है, चीफ कमांडर था, कह सकते हैं, मतलब ये संरक्षक है इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चीफ कमांडर मान। इसके बाद जो टोडरमल, क्या कौन था? राजा टोडरमल। मैंने बताया कि टोडरमल के कहने पर ही इसने क्या किया था कि जो मनसबदारी प्रथा इसने लॉन्च की थी। टोडरमल था, इसने मैंने बताया कि एक कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर। ये वित्त का काम, धन का काम करता था, ये धन का काम करता था, ठीक है, धन का काम करता था अकबर का। उसके बाद दोस्तों चौथा हुआ दोस्तों आपका मैंने तो बीरबल, मान सिंह, टोडरमल। उसके बाद दोस्तों आपका अबुल फजल। कौन हुए? अबुल फजल, अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों इसे आपको याद रखना है, इसमें 2 क्या लिखी किताब है। एक तो दोस्तों आईने अकबरी इसने लिखी, आईने अकबरी, ये पूछता दोस्तों किताब है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आईने अकबरी। और दूसरी है दोस्तों अकबरनामा। कौन सी? अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा इसने ही लिखी है,
अकबरनामा, ठीक है, अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, अकबरनामा। अकबरनामा इसने लिखी अबुल फजल ने, अकबरनामा इसने लिखी। उसके बाद दोस्तों 5वां हुआ नौरत्न में से, वो हुआ फैजी, राजा फैजी, मतलब फैजी नाम था। ये कौन था? ये अबुल फजल का भाई था, अबुल फजल का भाई था, ठीक है। तो एक कौन थे? एक पोइट थे, ठीक है, पोइट। उसके बाद दोस्तों 6वां नौरत्न हुआ, वो हुआ आपका अब्दुल रहीम खान ए खाना। एक कवि थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना, खान ए खाना। मैंने बताया तो बाबर की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी थी, बाबरनामा। कौन? बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें बाबर ने अपनी किस लैंग्वेज लिखा था? तर्किश में। लेकिन दोस्तों इसका जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। बाबरनामा यानी कि जैसे क्या कहा गया? तुझो के बाबरी कहा गया, तुझो के बाबरी, तुझो के बाबरी कहा गया, जिसे किसने? अब अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा का, ठीक है, अनुवाद किया बाबरनामा का। और लेकिन जो लिखी कितने इसकी? वो बाबर ने लिखी थी। दोस्तों 7वां राजा हुआ, दोस्त वो हुआ कौन? भगवान दास, भगवान दास। एक कौन था दोस्त? एक पोइट था। कौन थे? एक कवि थे, ठीक है, भगवान दास। भगवान दास कौन थे? कवि थे। उसके बाद दोस्तों 8वें जो हुआ वो हुआ मुल्ला दो प्याजा। कौन हुआ? मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो। एक कौन था दोस्त? कुक था, यानी कुक का काम करता था, खाना बनाता था अकबर के लिए, खाना यानी कुक का काम करता था, ठीक है। और दोस्तों 9वां रत्न हुआ इसका, 9वां रत्न, वो कौन हुआ? तानसेन। कौन हुआ? तानसेन। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा रफ करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, तानसेन। इंपोर्टेंट दोस्त, तानसेन। तानसेन कौन था? तानसेन। तानसेन दोस्तों इसका जो रियल नेम था वो था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था। ये कौन था? संगीतक था, संगीतक, संगीतक मतलब म्यूजिशियन था। ये अकबर के लिए दोस्तों कभी भी क्या? म्यूजिशियन में बजाता था, यानी म्यूजिशियन का काम करता था। दोस्तों तानसेन वो कहाँ पे जन्म है? ग्वालियर में, तो इसकी आपको याद रखनी है, ग्वालियर में इसका जन्म हुआ है। तो दोस्तों ये तो अकबर के 9 रत्न, 9 ज्वेलरीज ऑफ अकबर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों ये थी आपको मुगल काल की शुरुआत में है। मैंने आपको बताया 3 राजा, पहले बाबर, बाबर के हुमायूं, हुमायूं से अकबर, और शेर शाह शुरू की मैंने बीच में एंट्री बताई। उसके बाद दोस्तों कल की वीडियो आपका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में दोस्तों आपको पहला मिलेगा। इसके बाद अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, यानी कि उसका नाम था बचपन में सलीम। जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब, ठीक है। तो 3 राजा हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या आएगा आपका? अंग्रेजों की भारत में क्या होगी? एंट्री होगी, यानी शाहजहां के टाइम से 1600 कब तक? 1600 ईस्वी से अंग्रेजों की भारत में प्रारंभ होगा अंग्रेज का काल। यानी कि इन्हीं की कमियों को देखकर अंग्रेज क्या करते हैं? भारत में घुसते हैं और अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ पे? सूरत में खोलती है अंग्रेज, ठीक है। तो कल की वीडियो में आपको पार्ट 2 में हम समझाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।